अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला मछली बहुत ही आसान तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। मछली को मसाला लगाने के लिए जिन सब्जियों की ज़रूरत है उसमें है 6 नींबू, 15 हरी मिर्चें, 3 गट्ठे लहसुन और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। नींबू के अलावा इन सब्जियों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब 1250 ग्राम दही लेंगे और उसको हल्का सा फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2.5 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें 6 लीमों का रस डालेंगे और जो सब्जियां ग्राइंड की थी वो डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 3.5 किलो मछली लेंगे और उसको अच्छी तरह से धो के इस तरह से किसी छाननी में रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। अब इस तरह से एक एक पीस को लेते जाएंगे और मैरिनेट करके हम इसे एक बर्तन में रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टील का पतीला लिया है क्योंकि हमने इसे 24 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है। तो ये स्टील का जो पतीला है ये अच्छी तरह से ठंडा रहता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए ये एक बहुत अच्छी टिप है। अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर इस तरह उल्टा करके रखते जाएंगे। जो स्किन वाला पार्ट है वो ऊपर होगा, जो मीट वाला पार्ट है वो नीचे होगा। इस तरह से आप देखें कि हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे। अब ये देखें कि इस तरह से सारे पीसेस को रख दिया है। अब ये जो मैरिनेशन वाला बैटर बचा हुआ है इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसको इस तरह से ढाँप के 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 24 घंटे गुजर चुके हैं और मछली बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब कढ़ाई में हाफ के जी घी डालेंगे और मछली के टुकड़ों से मैरिनेशन को अच्छी तरह से उतार देंगे और गोश्त वाला हिस्सा इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए अब हम मछली को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कढ़ाई में जितने पीसेस आएंगे उतने पीसेस डाल के मछली को अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। 8 मिनट के बाद अब हम इनको बहुत एहतियात से पलट देंगे। इस तरह से फ्राई होने के लिए अगर 8 से ज़्यादा मिनट भी लगें तो आप उसे ज़्यादा भी पका सकते हैं। और अब स्किन वाली साइड को हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मछली जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही एहतियात से निकालेंगे क्योंकि ये टूट ना जाए। और इस तरह से इसका घी निचोड़ के हम एक प्लेट में इसको रखते जाएंगे। इस तरह से सारी मछली को फ्राई करते जाएंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। सारी मछली फ्राई करने के बाद अब जो बचा हुआ मसाला है उसको हम इसी घी में डालेंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। घी अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी लगे तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। अब दही का पानी ड्राई होने तक इसको पका लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून जितना मसाला डाल लेंगे। अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। ज़्यादा पानी ड्राई हो गया है, अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। अब आप देखें कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसमें मछली के टुकड़ों को डाल देंगे और इसी तरह से मीट वाला पार्ट जो है वो उसको नीचे की तरफ रखते हुए हम सारी मछली को इसमें डाल देंगे। सारी मछली को कढ़ाई में डाल दिया। अब इसके ऊपर से हस्बे ज़रूरत हम धनिया डाल देंगे। अब इसे कवर करके हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। देखें बहुत अच्छे से दम आ गया। अब हम इसे हल्का सा हिलाएंगे हल्के हाथ से और फिर कढ़ाई को पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाला मछली रेडी हो गई है। इसे डिश में निकाल के ऊपर से मसाला डाल दें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।